हेलो बच्चों, आज हम लोग जो पिछले वीडियो में छोड़े थे अपने पादप परिवहन में, आज वहां पे मूल दाब है जिसको हम लोग रूट फोर्स थ्योरी कहते हैं। रूट फोर्स थ्योरी को 1727 में सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने दिया था और मूल दाब शब्द बोला था और कहा कि मूल दाब वास्तव में क्या होता है। मूल बलगुट रूट कॉर्टेक्स की कोशिकाओं पर, रूट कॉर्टेक्स की कोशिकाओं पर जीवद्रव्य पर पड़ने वाला दाब होता है, जिसके कारण जल इन कोशिकाओं से जाइलम वाहिकाओं में प्रवेश करता है और जाइलम वाहिका से फिर कहां पहुंच जाता है, तने पर ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। ये मेन बात इनकी कही गई थी। ठीक, अब वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व होता है। पहला, यह मृदा से जल और खनिज को अवशोषित करता रहता है, मतलब अवशोषित करने में मदद करता है। दूसरा, रसारोहण में सहायक होता है, अर्थात ऊपर ले जाने में मदद करता है। जल में खनिज को पौधों के ऊपर की तरफ गति प्रदान कर, जल में घुले खनिज को पौधों में ऊपर की तरफ गति प्रदान करता है। यहाँ घुले शब्द कर लीजिए, जल में घुले खनिज को पौधों में ऊपर की तरफ गति प्रदान करता है। पादप के ताप को संतुलित करता है, साथ ही पत्तियों व आसपास के वातावरण को ठंडा रखने में मदद करता है। लगभग पादप द्वारा अवशोषित जल का 90% भाग वाष्पोत्सर्जन में चला जाता है और 10% भाग भोजन के निर्माण में पूर्ण होता है, प्रकाश संश्लेषण में पूर्ण हो जाता है। अब आता है परिवहन। परिवहन माने शरीर में हर चीजों का, खाद्य पदार्थों का, प्रोटीन विटामिन का सब जगह पहुंचाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। तो मानव में परिवहन के लिए रास्ते कौन होते हैं, वाहिनिकाएं हृदय में होते हैं ना। ठीक, धमनी, सिरा, वाहिनिकाएं ये होती है ना, ये सब ले जाने आने का काम करती है, रुधिर के द्वारा ही जाता है। परिवहन तंत्र के प्रकार, परिवहन तंत्र में 3 प्रकार, जल, रुधिर और लसिका। जल परिवहन किसमें पाया जाता है, सितारा मछली, स्पंज, और किसमें, हाइड्रा आज में देखने को मिलता है ना, अमीबा देखे ना, जल के द्वारा भोजन लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया। रुधिर परिवहन तंत्र में कौन आता है, केचुआ, कीट, मानव आता है, जिसमें हम लोग रुधिर के परिवहन द्वारा ही पोषक तत्व पाते हैं पूरे शरीर में। तीसरा आता है लसिका परिवहन। लसिका परिवहन छना हुआ रुधिर होता है। ठीक, इससे विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है। अब मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र, तो मनुष्य में सबसे विकसित रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, अर्थात विकसित बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इस परिसंचरण तंत्र में निम्न अवयव पाए जाते, मतलब निम्न पार्ट होते हैं। पहला कौन होता है, रुधिर, दूसरा कौन होता है, हृदय, और तीसरा कौन होता है, रुधिर वाहिनियां। अब हम लोग रुधिर की चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में यहाँ बात बताएंगे कि रुधिर क्या है, रुधिर का क्या कार्य है, किसको किसको ले जाता है, किसको किसको ले जाता है, रुधिर के कितने प्रकार होते हैं, रुधिर का कार्य का महत्व क्या होता है, इस सब चीज़ों को लेकर के चलेंगे, पूरी डिटेल से बताएंगे। घबराइएगा मत बच्चों, जो आपके 10th स्टैंडर्ड का होता है उतना करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना, धन्यवाद बच्चों।